गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। आइए देखते हैं कि शिव शक्ति का क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। आपको महादेव और माँ पार्वती आदि शक्ति क्या बताना चाहती हैं, इस वक्त के लिए वो आपको क्या गाइड करना चाह रही हैं। शिव शक्ति का क्या संदेश है प्लीज बताएं। शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है, या आप अगर मेल व्यूअर हैं तो भी आपके लिए मैसेज हो सकता है कि जब उन्होंने आपको इतना खूबसूरत बनाया है तन से भी और मन से भी, तो आप इसके लिए दूसरों की तरफ दूसरों का मुंह क्यों ताकते हैं कि आप किसी से कम हैं। अगर किसी ने मान लीजिए आपको बोला, कुछ नहीं बोल के भी आपको उनकी नज़रों में आपके लिए हिकारत दिखती है या आपके लिए नापसंदगी दिखती है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया या घर के लोगों ने आपके प्रति उतना अच्छा बिहेव नहीं किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जबकि आप ईश्वर की संरक्षण में हैं, आप शिव शक्ति की संरक्षण में हैं। महादेव आपको पसंद करते हैं, माँ पार्वती आपको पसंद करती हैं। जो एंजल्स हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके घर के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जब वो आपको इतना पसंद करते हैं तो फिर आपको सेल्फ वर्थ क्यों ऐसा फील होने लग गया है कि दूसरे आपसे अच्छे हैं, अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं दिखती हूँ, या अब मैं उतना हैंडसम नहीं दिखता हूँ जितना मैं पहले लगा करता था, या जितनी खूबसूरत मैं पहले लगा करती थी। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि उम्र बढ़ने के ही साथ साथ जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, वो जो भी उनके मरने और फिर से रीजनरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे स्लो होता चला जाता है। बॉडी जो है वो जीर्ण अवस्था में धीरे धीरे जाने लगती है। तो ये तो प्रोसेस है। आप आज जिनको देख रहे हैं कि वो खूबसूरत हैं, या वो यंग हैं, या वो जवान हैं, या वो स्वस्थ हैं, तो आप भी तो कभी वैसे थे ना। कल को वो आपकी एज में आ जाएंगे, कल वो लोग भी वैसे ही लगेंगे या वो लोग भी वैसे ही लगेंगे। तो आप ऐसा ना सोचिए कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, ये उनकी अपनी खुद की पसंद थी। शिव शक्ति आपसे ये भी कहना चाहते हैं, देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि लोगों की नज़र में आप कैसे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। दो चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ईश्वर आपको प्यार करते हैं, आप उनकी कृति हैं, आप इतने मननशील हैं, आप चीज़ों को कितनी गहराई से सोचते हैं या सोचती हैं। तो आप ये देखिए कि आप ईश्वर की नज़र में कैसे हैं। आप चिंता करके या रिजेक्टेड फील करके अपनी सेहत का भी आपने ध्यान रखना ख़त्म कर दिया है। कैसे कपड़े पहन रहे हैं या पहन रही हैं, आजकल आप लोगों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। बस दिमाग उन लोगों पे लगा हुआ है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो क्या वो लोग इस लायक हैं कि आप अपना इतना सारा ऊर्जा उन लोगों की तरफ लगाएं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, जबकि ईश्वर आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, लेकिन उनके जो हालात होते हैं ना, उनके हालात ऐसे नहीं होते हैं। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि ये हालात मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। कुछ तो मैंने उत्पन्न किए हुए हैं, कुछ लोग अपनी बदमाशी भी बीच में करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप खुद को तो कम से कम प्यार करो। आप खुद को नहीं प्यार करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा आपसे आके प्यार करेगा या दूसरा आपको पसंद करेगा। अपनी बॉडी का ध्यान रखना बंद कर दिया है। वेट, अंडर वेट हो गए हो, चेहरे पे रौनक चली गई है, या ओवर वेट हो गए हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ चीज़ का ध्यान नहीं है। बस ओवर थिंकिंग करनी है यहाँ पे, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके और फ्यूचर के डर को लेके। फ्यूचर में क्या होगा, कहीं अकेला ना मैं रह जाऊं या अकेली ना रह जाऊं, ऐसा सोच सोच के क्यों इतना परेशान अपने आप को करके रखा है। वो बहुत प्यार करते हैं। मैं यहीं पे एकदम फील कर पा रही हूँ कि शिव शक्ति आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। आपको महादेव और माता पार्वती, देवी सती आपसे ये कहना चाहती हैं कि देखिए, आप जब उनकी जीवनी देखेंगे कि माता सती ने कितना दुख सहा, देखिए इंसल्ट भी सहा, अपने पति का उन्होंने इंसल्ट सहा, कितना कुछ हुआ, महादेव को भी क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन
उन्होंने क्या, जो उनका जो रास्ता है, उनका जो कर्तव्य पथ है, उन्होंने वो छोड़ा नहीं छोड़ा। यहाँ वो आपके सामने किसी ऐसे को भेजने वाले हैं। महादेव स्वयं कह रहे हैं, माँ पार्वती स्वयं कह रही हैं कि वो आपके सामने किसी ऐसे को भेजने वाली है जो शायद अभी आपके मन में हो या फिर आपको नहीं पता है कि वो कौन है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये अभी रास्ते में है। ये जो सब चीज़ चल रही है, ये जो योजना चल रही है, ये अभी ईश्वर के संरक्षण में है, उनकी नज़र में है। लेकिन वो कैसे दे आपको? आप तो खुद ही अटक गए हो अपनी लाइफ में, आप खुद ही अपनी किस्मत को कोसने लग गए हो। आपका ऐसा कहना या सोचना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ समय तक के लिए वो ठीक है। इसको लंबे समय तक घसीटने की ज़रूरत नहीं है। पूरे संसार से ही आपने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, एंटी सोशल धीरे धीरे आप लोग होने लगे हैं। और डर से तो बिल्कुल कभी कभी आप लोग एकदम जड़ हो जाते हैं कि लोग ना कुछ कह दें, अकेली ना रह जाऊं या अकेला ना रह जाऊं। तो आपको लगता है कि जब संसार में जो भी आपको लाए हैं वो कभी भी आपको अकेला छोड़ देंगे, कभी नहीं। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उनकी जो निगाह है वो आपके ऊपर में है सदैव हमेशा के लिए। सबसे पहले मेरी निगाह यहाँ, मेरी नज़र महादेव के उनके नैनों पे पड़ी है, उनके नेत्र पे पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे वो सब देख रहे हैं। माँ आदि शक्ति, देवी पार्वती भी आपको सब देख रही है कि कौन आपके शत्रु हैं। माँ बागलामुखी हैं, माता का ही स्वरूप है, वो आपके शत्रुओं पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। महादेव भी नज़र रखे हुए हैं। दोनों की जो नज़रें हैं, उनके नेत्र बिल्कुल गड़े हुए हैं आपके ऊपर में, और आपके कनेक्शन को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। पर उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जब तुमने समर्पित कर दिया है उनके चरणों में, फिर इतना भय से क्यों एकदम खत्म हुए जा रहे हो तुम लोग, या जा रही हो। नॉर्मल में बात करें तो रहा रही पे आप बिल्कुल मत जाना, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो सुरक्षित है, और आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है, और डिवाइन से कनेक्ट करने की गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड जो है ये एम्फसाइज कर रहा है हार्मनी को, आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पे मे बी ब्लॉक करने की किसी ने कोशिश की है। तो एक इस समय आपको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महादेव के साथ में, आदि शक्ति के साथ में, माँ पार्वती के साथ में, माँ दुर्गा के साथ में, माँ काली के साथ में, माँ बगलामुखी के साथ में, आप देवी की, भगवती की, या आप जो भी आपके इष्ट है, जो भी स्वरूप की, ईश्वर के जो भी सात्विक स्वरूप की आप आराधना करते हैं, आप उनसे प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। उनका ध्यान करके मेडिटेशन कीजिए, आप उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शत्रु तो है, लेकिन यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माता ने और स्वयं महादेव ने उनकी गर्दन पकड़ के रखी है। वो जो वार आपके ऊपर कर रहे हैं या करेंगे बोल के, चाहे वैसे भी, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। उसके पहले ही तो भगवती यहाँ बैठी हुई हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ सोच लेंगी और उनका संहार हो जाएगा, या कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा कि वो अब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अब तक उन्होंने आपकी रक्षा की है, तो बिल्कुल बोलने का बनता है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय शंकर शंभु, जय महाकाल, जय महाकाली, जय माँ पार्वती। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। क्या आपको लगता है सब लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं? ब्लेसिंग्स काउंट करने की ज़रूरत है, ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब मनुष्य इतने सारे योनियों में जन्म लेने के बाद जब मनुष्य जन्म में आते हैं, इस पूरे प्रक्रिया का, पूरे प्रोसेस का एक ही उद्देश्य है, और वो है मुक्ति। और जब हम मनुष्य योनि में आ जाते हैं, उसके बाद से तो जो मुक्ति है, मुक्ति का जो मार्ग है, जो उसकी जो कोशिश है, उसका प्रयास और तेज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सांसारिक चीज़ों में उलझ के या हम अकेले रह जाएंगे या दुकेले रह जाएंगे, ऐसी चीज़ें आती हैं मन में, उससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ईश्वर के साथ साक्षात्कार होना, उनके साथ
एक होना यही हमारा अल्टीमेट गोल होता है। मे बी ये जो भी पर्सन आ रहे हैं, मैं यही जानती हूँ कि आप उनकी लाइफ में आध्यात्मिक उन्नति लाएंगी और वो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाएंगे। ये प्रोटेक्टेड एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप लोग नहीं उलझिएगा और अपने लाइफ पर्पस पे, अपने सोल पर्पस पे ज़रूर आप लोग काम करते रहिएगा। ओके, तो ये तो चलिए फर्स्ट ही कार्ड मैंने जो ऊपर में एकदम से मेरे ध्यान में आया कि बिना शफल किए, क्योंकि मैं बोलती जा रही थी और फ्लो में वो चीज़ें निकलती जा रही थी। देखिए माता सती का ही यहाँ पे आ गया इमोशनल कंट्रोल। हाँ, ये इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए अभी आप लोगों के अंदर में। एक्ट थोड़ा अपनी इमोशंस को हैंडल करते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल गर्म मत हो जाइए आप लोग यहाँ पे। लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, अपने जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। और ये जो सोलमेट आ रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन को पहले से जानते हैं या फिर कोई न्यू है जो अभी रास्ते में है। और शिव शक्ति जी और भगवान श्री गणेश सारे ऑब्स्टिकल्स को, ये जो भी ऑब्स्टिकल हैं, दिखने वाले नहीं दिखने वाले, सीन अनसीन, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारे विघ्न और बाधाओं को भगवान श्री गणेश, देखिए यहाँ पे पूरा शिव परिवार आ गया है आपके लिए। ये रीडिंग ऐसी अमेजिंग है, मुझे नहीं लगता है कि हर कोई इस रीडिंग को ओपन करेगा। बहुत बिरले और बहुत ब्लेस्ड लोग ही इस रीडिंग को ओपन करने वाले हैं, मुझे बिल्कुल यही लग रहा है। और मे बी मैं थंबनेल में कैप्शन भी यही डालने वाली हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार और संरक्षण, न सिर्फ आपको बल्कि आपके लव्ड वंस को भी, अपने परिवार को भी, आपके परिवार को भी, हर तरह से कहाँ कहाँ से प्रत्यक्ष शत्रु, गुप्त शत्रु, हर तरफ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको। पूरी नज़र है महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पूरी नज़र है उनकी। लेकिन अब थोड़ा आपको उनसे कुछ डायरेक्ट मैसेजेस लेने की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए महादेव के साथ में और मैसेजेस लीजिए। हाँ, ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है मेरे ध्यान में अभी। ये कार्ड जब मैंने अभी कनेक्ट करने की कोशिश की है तो यही कार्ड मुझे आया है अभी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए फाइट की जा रही है। पहले तो देखिए महादेव और माता पार्वती ही फाइट कर रही हैं, कोई और है जो आप तक पहुंचने के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, रोका जा रहा है, बहुत बहुत तरीके से रोका जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ कहाँ किस किस वक्त, आपको सोते समय, आपके ड्रीम्स में, जब आपका सूक्ष्म शरीर कहीं और भ्रमण कर रहा होता है, जब आप सो रहे होते हैं, हर तरफ से आपको सुरक्षा मिल रही है। मुझे लगता है कि आज आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है। आज आपको जो भी आपके इष्ट हैं, और अगर महादेव हैं, माता पार्वती, माँ सती हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। वैसे भी आज सोमवार का दिन है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अभी है दिन बाकी, या जब भी जिस भी दिन आप ये रीडिंग देखते हैं, आप इसको ओपन करते हैं, आपको जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड देने के लिए, सिर्फ अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने के लिए, और अपने डर को वहीं पे छोड़ के आ जाने के लिए कि आप हैं, आप ही संभालिए। ये थी आपकी रीडिंग क्या, ये तो ब्लेसिंग थी आप लोगों की शिव शक्ति की तरफ से। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और पूरे विश्व के सच्चे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर करते रहिएगा दिल से। बहुत अभी आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, ध्यान रखिए।